रामपुर गांव में जुगू किसान अपनी पत्नी जुगनी के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी की कोई औलाद नहीं था और वो अपनी जमीन पर खेती करके उस पर होने वाली फसलों को बेचकर अपना घर चलता था। वो अपनी पूरी कोशिश करता था कि वो अपनी पत्नी का हर इच्छा पूरी करे, लेकिन कुछ महीनों के बाद गांव में सूखा पड़ जाता है और बारिश नहीं होती। इस बात से जुगू बहुत परेशान हो गया था। गांव वालों के साथ साथ जुगू को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं सब बातों से परेशान होते हुए जुगू अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज कुछ खाने को मिलेगा भी कि बासी रोटी और प्याज खाकर पेट भरना पड़ेगा। अजी, आज तो घर में थोड़े चावल पड़े थे, मैंने उसमें दाल डालकर ताजी खिचड़ी बना दी है, लेकिन कल के लिए बासी रोटी तक नहीं बची। कल हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, जिस परमेश्वर ने परेशानी दी है ना, वही हमें हल दिखाएगा, देख लेना। जुगू ये बोलकर अपनी पत्नी को समझाता है और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह जुगू अपने खेतों पर जाता है और अपने खेतों को देखकर कहता है, अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? फसल तो हो नहीं रही है, पर घास क्यों निकल रही है यहाँ, जो कि मेरे तो किसी काम की नहीं है। मैं क्यों ना खाली बैठा हूँ तो ये घास ही निकाल देता हूँ, क्योंकि बाद का काम आसान हो जाएगा। हाँ, यही सही है, यही करता हूँ। जुगू ये बोलकर तेज धूप में जमीन से घास निकालने लगता है और धूप के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। तभी उसकी पत्नी जुगनी आती है और उसको खेतों में से घास निकालते हुए देखकर कहती हैं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो आप वैसे भी कुछ दिनों से ढंग से कुछ खा नहीं रहे हैं, उसके ऊपर से ये बेकार की मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तो आपको कमजोरी आ जाएगी, ये सब मत करिए। अरे भाग्यवान, तुम मेरा चिंता मत करो। अगर मैंने ये सब घास अभी हटा दी तो फसल उगने के लिए जगह हो जाएगी, और बारिश का क्या, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। अजी, वो तो गाय भैंस भी खा लेगी, जिससे उनका पेट भरेगा, तो हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। क्या पता फिर भगवान हमारी सुन ले। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। अब जाओ घर जाओ, मैं ये सब घास काट के एक जगह रख दूंगा जहाँ इसे गाय भैंस बकरी सब खा सके। ठीक है? ठीक है जी, मैं घर जा रही हूँ, आप भी समय से घर आ जाना। अब मैं घर जा रही हूँ, भूख से मेरी तबीयत खराब हो रही है। जुगनी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और जुगू दोबारा घास काट कर फेंकना शुरू कर देता है। घास काटते हुए जुगू को अपनी खेतों में दबा हुआ एक खंजर मिलता है। जुगू उस खंजर को देखकर कहता है, अरे ये क्या, मेरे खेत में ये खंजर कहाँ से आ गया? जुगू उस खंजर को उठाकर अपने पास रख लेता है और घास काटने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। देखो जरा, मुझे आज खेत में क्या मिला है। तभी जुगनी वहाँ आती है। तभी खुश होते हुए कहती हैं, अजी, आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। भगवान ने सच में मेरी सुन ली। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। आज खेत से आते हुए मुझे चक्कर आ गई। फिर चंदा काकी ने मेरी इलाज करके बताया कि मैं पेट से हूँ। हम जल्दी ही माँ बाप बनने वाले हैं। अरे वाह जुगनी, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली। आज देखो, मुझे इस खेत में खंजर मिला है। अब हमको कुछ रूखा सूखा खाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बाजार में जाकर बेच आऊंगा। उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे हमारा कम से कम हफ्ते भर का राशन आ ही जाएगा। आपने तो बात अच्छी की है, लेकिन क्या पता ये खंजर हमारी किस्मत लेकर आया है, तो क्या इसे बेचना सही रहेगा? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखो ना, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा भूखे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। जुगू ये बोलकर अपने घर से परेशान होकर उस खंजर को बेचने के लिए चला जाता है। जुगू लोहे के कारीगर के दुकान पर जाकर उससे कहता है, भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ये खंजर बेचना था हमें। आप इसका हमें कितना पैसा दे सकते हैं? अरे ये खंजर तो बड़ा पुराना लगता है, कहाँ से चुराया है भाई तूने? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं किसान हूँ, कोई चोर नहीं हूँ। मुझे ये हमारे खेत में मिला है। आपको खरीदना है तो बताइए, वरना मैं कहीं और जाके पूछता हूँ। जुगू की बात सुनकर दुकानदार उस खंजर को ध्यान से देखकर जुगू को कहता है,
ये खंजर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर तो जंग लगा है। इसका मैं तुम्हें 1000 से ऊपर नहीं दूंगा। ठीक है भाई साहब, आप इसके 1000 रुपए ही दे दो। जुगू खंजर को 1000 रुपए में दुकानदार को बेचकर अपने घर के लिए राशन लेकर आता है और कहता है, देखो जुगनी, मैं अपने घर के लिए कुछ दिनों का राशन लेकर आया हूँ। अब हमें कुछ दिनों तक खाने की कोई कमी नहीं होगी और दोनों का पेट भर आराम से हफ्ते भर चलेगा खाना। अरे इतना सारा सामान, ये सब लाने के पैसे आप कहाँ से लेकर आए? आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। अरे वो खंजर मैंने बाजार में जाकर बेच दिया और हमें 1000 रुपए भी मिले। उससे मैंने अपने घर का राशन ले लिया। जुगू ने सब कुछ अपने पत्नी को बताया और दोनों ने पेट भर कर खाना खाया, जिसके बाद वो अगले दिन फिर से अपनी खेतों में घास काटने गया और उसको वही खंजर फिर से वही जमीन में मिला, जिसे देखकर वो घबरा गया। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो वही खंजर है जिसे मैं बाजार में बेचकर आया था। ये फिर से यहाँ कैसे आ सकता है? जुगू ने उस खंजर को उठाया और वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। ये देखो जुगनी, ये तो वही खंजर है जिसे मैंने कल बाजार में बेचा था। आज ये मुझे फिर से अपने खेत में पड़ा हुआ मिला। अरे ये कैसे हो सकता है? आपने तो ये खंजर बेच दिया था ना, तो ये दोबारा कैसे आ सकता है? कहीं ये खंजर जादुई खंजर तो नहीं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इस खंजर को दोबारा बाजार में बेच आता हूँ। हमारे पास 1 हफ्ते का राशन फिर से आ जाएगा। अगर ये जादुई खंजर फिर से मुझे खेत में मिला तो हम इसको एक बार फिर बेच देंगे, है ना? नहीं जी नहीं, ये जादुई खंजर है। इसके मिलने पर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और इसके जरिए हमें 1 हफ्ते का भी राशन मिला है। हमको इसे बेचना नहीं चाहिए। हम इसको संभाल कर अपने पास रखेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। जुगू अपनी पत्नी की बात मान लेता है और जुगू अपने अलमारी में खंजर को रख देता है और दोनों पति पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। और देर रात जब वो दोनों सो रहे थे तो उनको अलमारी के अंदर से किसी की खटखटाने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज थी कि जुगनी और जुगू की नींद टूट जाती है और जुगू कहती है, सुनिए जी, अलमारी में से किसी की खटखटाने की आवाज आ रही है। हो न हो ये जादुई खंजर ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। न जाने ये क्या बला है। कल इसको बेच ही आना चाहिए। अगर ये खंजर भूतिया निकला तो? ऐसी बातें करके मुझे डराइए मत। एक काम करते हैं, सो जाते हैं। सुबह इस खंजर को बाजार में वापस बेच आना। जुगनी और जुगू ये बात बोलकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक अलमारी में से तेज आवाज में करते हुए खंजर निकलता है और वो दोनों के पास आकर उड़ने लगता है। और डर के मारे जुगनी कहती है, भूत भूत भूत। जुगनी की आवाज सुनकर खंजर से आती रोशनी धीमी हो जाती है। वो कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। कौन हो तुम और हम दोनों को क्यों परेशान कर रहे हो और क्या चाहते हो हमसे? मैं जादुई खंजर हूँ। मैं कई सालों से तुम्हारे खेतों की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे पुरखों के समय से। ये बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, तुम दोनों ने मुझे उस लोहार के यहाँ बेच दिया, जबकि मैं तुम्हारे खेत में रहना चाहता हूँ। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम करते ही क्या? ये हमसे बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने खेतों के बाई तरफ मुझे गाड़ दो। तुमको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जी, अब ये खंजर बोल ही रहा है तो इसको बाई तरफ गाड़ दो ना। क्या पता सच में हमारी किस्मत बदल जाए। खंजर और जुगनी की बात सुनकर जुग्गू उस खंजर को खेतों के बाई तरफ गाड़ देता है और कुछ दिनों बाद गांव में तेज बारिश होती है और जुग्गू और जुगनी के खेतों में सबसे अच्छी फसल होती है। कुछ महीनों बाद जुग्गू और जुगनी एक प्यारे से बच्चे का जन्म देती है और उनकी दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले।